हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग लगातार एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 जो कि कॉमन पेपर है, उसके बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उन्हीं को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में ही एक पार्ट है, दैट इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। 2 पार्ट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस खत्म होगा। आज मैं पहला पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अच्छी बात ये होने वाली है वीडियो में फ्रेंड्स कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, ये किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पेपर 1 के लिए, एजुकेशन पेपर 2 के लिए। तो फ्रेंड्स, जो मेरे एजुकेशन पेपर 2 के हैं, आपको तो सभी कुछ पढ़ना है, क्योंकि पेपर 1 का जितना भी पार्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी का, हमारे मेन पेपर का भी वही पार्ट भी है। ठीक है, साथ ही सीटेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड बीएड एस्पिरेंट्स जो बीएड कर रहे हैं, उन्हें भी ये टॉपिक आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आप सभी लोगों के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, फटाफट से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सामने ही आपके लिखा हुआ है व्यक्तिगत भिन्नता। तो इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं। बाय डेफिनेशन चलेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगी इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसको हम आराम से डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके जो है नोट्स बना सकते हैं इससे। डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल दैट डिस्टिंग्विश और सेपरेट देम फ्रॉम वन अनदर and make one as an unique individual in oneself may be termed as individual differences। तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इसको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। देखिए, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने घर में ही देखते हैं, हमारे जो भाई बहन हैं या इवन जो ट्विंस हैं, वो साथ में उनका जन्म हुआ है, पर फिर भी जो है एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस उनमें होता है। ठीक है, सोच में डिफरेंस हो सकता है, उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, उनके लुक्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मतलब क्या हुआ कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। नो टू इंडिविजुअल कैन बी सेम। 2 अलग अलग इंडिविजुअल एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हम कई बार कहावतें सुनते आते हैं, जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती एक हाथ की। तो इसी तरीके से इस अर्थ पर, इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनमें भिन्नताएं हैं। कोई भी 2 इंडिविजुअल बिल्कुल एक जैसे नहीं है। कहीं ना कहीं उनके विचारों में अंतर ज़रूर है, विचारों में है या उनके अपीयरेंस में है, उनके लुक्स में अंतर है। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम इसे एजुकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हम नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम एक आने वाले समय में एक प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे। तो वहाँ पर जब आप क्लास को हैंडल करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आना चाहिए। जो सीटेट दे रहे हैं वो टीचर्स बनेंगे, स्कूलों में पढ़ाने जाएंगे, तो वहाँ पर जो आप क्लास हैंडल करेंगे तो आपके सामने मिनिमम 30 बच्चे होंगे जिनको आपको हैंडल करना होगा। कुछ उसमें एवरेज स्टूडेंट होंगे, कुछ उसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस के होंगे, कुछ लो परफॉर्मेंस के होंगे। तो ये क्या हो गया, बेसिकली दैट इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक क्लास में अलग अलग इंटेलेक्चुअलिटी के, अलग अलग इंटरेस्ट के, अलग अलग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड रखने वाले बच्चे आपके सामने हैं, तब आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। अब उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली में इंडिविजुअल डिफरेंस है क्या। होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे आसानी से। तो फ्रेंड्स, यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब क्या कि कोई 2 इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, और हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है। और यूनिक क्यों है, क्योंकि हर एक पर्सनैलिटी के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता है, जिससे क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट होते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेक वन एज एन यूनिक इंडिविजुअल इन वन सेल्फ मे बी टर्म एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ऐसे कैरेक्टर या ऐसे
ऐसे कैरेक्टर या यूनिकनेस जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से डिफर करती है, उसे स्पेशल बनाती है, क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है। तो मतलब इससे दो बातें निकल के आ रही है। क्या? वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल टू अ सिंगल और अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस कब निकलता है या कब बनता है? जब जो है फ्रेंड्स एक या एक से ज़्यादा जो है कैरेक्टर्स में डिफरेंस आता है इंडिविजुअल्स के अंतर्गत, और ये सारे डिफरेंसेस जब मिल जाते हैं एक साथ टोटलिटी में क्या क्रिएट कर देते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस कई तरीके के हो सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आप समझ गए। मतलब क्या हुआ? एक सिंगल या मैनी कैरेक्टर्स में डिफरेंस हो सकता है इंडिविजुअल में, और ये सब डिफरेंसेस जब मिल जाते हैं तो ये टोटलिटी में क्या कहलाते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं जब बात कर रही हूँ कि एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जिसके कारण डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे कितने टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ। यस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कितने टाइप्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है आपको फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, शारीरिक अंतर, शारीरिक बनावट में जो अंतर हो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और दूसरा है साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, सोच में अंतर और शारीरिक अंतर, मतलब दिखने में जो डिफरेंस हो सकता है या मनोवैज्ञानिक अंतर। अब फ्रेंड्स शारीरिक अंतर में तो जैसे कि आप जानते हैं लुक्स वगैरह आते हैं, इसको भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। और तो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस के नंबर्स थोड़े से कम हैं, इनके भी टाइप होते हैं। वह साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस क्योंकि ये थिंकिंग से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, तो ये इसमें काफ़ी कुछ है आगे पढ़ने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो मेन दो डिफरेंसेस कौन से हैं? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड यस, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस में क्या चीज़ें आ सकती है? दे डिफर इन, कोई भी दो इंडिविजुअल किन चीज़ों में डिफर करते हैं? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे कि बॉडी अपीयरेंस हो गया, लुक्स हो गए, उनके फिजिक हो गई। ठीक है, तो इनमें दो इंडिविजुअल डिफर कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है डिफर इन मोटर स्किल्स एंड एबिलिटी। मोटर स्किल्स क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। तो पहली चीज़ क्या होगी? फिजिकल ग्रोथ, किसी की ग्रोथ अच्छी होगी, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी का फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, किसी का फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं है, किसी की फिजिक अच्छी है, स्ट्रांग है, और किसी की फिजिक जो है वीक है। तो ये हो गए डिफरेंस, है ना, फिजिकल डिफरेंस हो गए। अब दूसरी बात आ जाती है मोटर स्किल। अब ये मोटर स्किल का हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन मेरे लिए मुश्किल है। तो मोटर स्किल फ्रेंड्स देखिए, हमारी बॉडी भी एक मोटर की तरह है, एक मशीन की तरह काम करती है। तो हर किसी की देखिए एबिलिटी अलग अलग होती है ना। हम जो भी काम करते हैं अगर दूसरे इंडिविजुअल से उसको कंपेयर करें तो किसी की मोटर स्किल किसी काम में अच्छी होती है। मोटर स्किल मतलब हाथ पैरों से जो आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं और कुछ बहुत फटाफट कर लेते हैं उसको। तो क्या हुआ, हमने क्या कहा कि एक्सपेरिमेंट के लिए जो मोटर स्किल्स चाहिए वो उस बच्चे में अच्छी है और दूसरे बच्चे में उतनी अच्छी नहीं है। कोई जो है रंगोली अच्छी बना लेता है तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्षेत्र में इसकी मोटर स्किल अच्छी है, हाथ फटाफट चलते हैं उनके रंगों को डालने में या पेंटिंग बनाने में, बनिस्बत दूसरे के ऐसे नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे? मोटर स्किल। जो अपने हाथ पैरों से जो कोऑर्डिनेशन करके हम जो काम करते हैं वो मोटर स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो मेन पॉइंट हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? फिजिकल डिफरेंसेस के अंतर्गत आते हैं। सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा जो है, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। यस, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, मनोवैज्ञानिक। अब साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस एक बहुत बड़ी टर्म है। एजुकेशन साइकोलॉजी में अगर हम इसे डिस्कस करने जाएंगे तो इसके हर एक पॉइंट को डिस्कस करना ज़रूरी है। हर एक पॉइंट पे लगभग 2 घंटे का वीडियो बन सकता है, इतना बड़ा ये एक एरिया है एजुकेशन साइकोलॉजी का। तो देखिए मैं आपको एक एक टर्म्स करके समझाती चली जाती हूँ। डिफरेंट रिलेटेड टू
हाँ सॉरी, यहाँ डिफरेंस होना चाहिए था, डिफरेंस रिलेटेड टू मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जहाँ साइकोलॉजी मनोविज्ञान की बात आ रही है, दिमाग की बात आ रही है, तो मेंटल ग्रोथ हर बच्चे का अलग अलग होता है। आप देखते भी होंगे, आपके घर में देखते होंगे, अपने जहाँ पढ़ाते हैं क्लास में देखते होंगे, कुछ बच्चों की मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी पढ़ने लग जाते हैं। पर एक एवरेज बच्चे जो होते हैं उनकी थोड़ी सी कम होती है मेंटल ग्रोथ, मतलब क्लास के अकॉर्डिंग होती है, कुछ ज़्यादा सुपर होते हैं और कुछ उससे थोड़े कम होते हैं। तो ये बात हो गई मनोविज्ञान में मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। दूसरी बात देखी जाए तो सोशलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो कुछ बच्चों जैसे सोशलाइजेशन में कुछ बच्चे जो है तो झिझकते हैं लोगों से मिलने में, उनका सोशलाइजेशन डेवलपमेंट इतना नहीं होता है। तो कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं, ठीक है। किसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें अलग अलग देखी जाती हैं, ठीक है। अपने बारे में क्या सोचते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा जानते हैं अपने, अच्छा समझते हैं अपने आप को, जबकि कुछ लोग डरते हैं, बोलते हैं मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ों का ये क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक अंतर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस रिलेटेड टू एस्थेटिक सेंस एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी। अब देखिए जैसा मैंने अभी आपको बोला कि फिजिकल उसमें है ना, मोटर स्किल रिलेटेड होती है यहाँ पर एस्थेटिक एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी के, कि आप में हाथों में तो एबिलिटी है, पर हाथों से आप कब काम कर पाएंगे, जब आपको आपका दिमाग वैसा सोचने के लिए कहेगा कि ऐसी डिज़ाइन बनानी है, ऐसी पेंटिंग बनानी है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली भी एस्थेटिक सेंस और आर्टिस्टिक एबिलिटी प्रेजेंट होगी। और दूसरा फिजिकल डिफरेंसेस में क्या होगा, फिजिकल डोमेन में क्या होगा, आपके मोटर स्किल्स भी उतने ही डेवलप होंगे, तो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिफरेंसेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, बिलीफ एंड ओपिनियन। तो दो लोगों को अगर आप कंपेयर करें तो उनके इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ एटीट्यूड में भी होगा, एप्टीट्यूड में भी होगा, बिलीफ में भी होगा, और ओपिनियन में भी उनके डिफरेंसेस होंगे। मतलब कि अगर हम दो इंडिविजुअल्स को देखें तो अगर उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कंपेयर करने जाएं और उसमें उनके मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखें तो उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा, उनके एटीट्यूड में हो सकता है, एप्टीट्यूड में हो सकता है, बिलीफ में डिफरेंस हो सकता है, और ओपिनियन में भी अंतर हो सकता है, ठीक है। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर पसंद आए आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ तो दे डिफर इन देयर वैल्यू सिस्टम। देखिए दो इंडिविजुअलों के वैल्यू सिस्टम अलग हो सकते हैं, उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग हो सकते हैं, ठीक है। अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो, ये अलग हो सकता है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन अलग हो सकता है, मतलब उनकी आकांक्षाओं में अंतर हो सकता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। स्टडी हैबिट्स अलग हो सकती हैं, उनकी पढ़ने का तरीका, किसी को पढ़ के याद हो जाता है, किसी को लिख के याद होता है। मैच्योरेशन एंड अचीवमेंट, कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी समझने लग जाते हैं, जल्दी उन्हें अचीवमेंट मिल जाते हैं, और कुछ बच्चों को धीरे से मिलते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन जो है उनमें एज बाद में आती है और अचीवमेंट कम होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम दो इंडिविजुअल को कंपेयर करें तो दो फैक्टर हैं, दो मेन फैक्टर हैं, फिर उनमें सब फैक्टर हैं। तो दो मेन फैक्टर कौन से हो गए, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, फिर इनमें भी ये सब फैक्टर हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे जो एजुकेशन के स्टूडेंट हैं और जो सीटेट दे रहे हैं या बीएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सब के लिए तो मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन हम लोग एक एक्स्ट्रा वीडियो में करेंगे। सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आई थिंक ये चलिए तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।